दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी की जय। संसरण का ऑडियो तीसरा। अभी ये 10 वचन हो गए हैं, तो आगे चलते हैं। वचन संबंध 11। असा जीव सर्वकाल मायच्याच स्वरूप आश्रित अस्तोकाय, मायच्याच आधाराने अस्तोकाय। ऐसा जीव हर सर्व समय काल, ऐसा जीव हर समय माया के ही स्वरूपाश्रित रहता है क्या? ऐसे जीव हर समय माया के ही स्वरूप आश्रित रहता है क्या? माया के ही आधार से रहता है क्या? ये क्वेश्चन किया जा रहा है और इसका आंसर बनाया जा रहा है। और एवं जीव नेहमी माया स्वरूपाधारे असतो, ऐसे नाही फक्त मल रचना करता ना माया स्वरूपाधारे असतो, चतुर्विध कर्म फलात मात्र प्रपंचाचा आधार असतो। और जीव हमेशा माया स्वरूप आधार रहता है, ऐसा नहीं है। जीव हर समय माया स्वरूप आधार रहता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मल रचना करते हुए माया के स्वरूप आधार रहता है। चतुर्विध कर्म फल में मात्र प्रपंच के आधार पर रहता है। चतुर्विध कर्म फल में मात्र प्रपंच के आधार पर रहता है। आगे अर्थ है, जीव माया से दीनु होए, अर्थात जीव यह संहार के बाद तम माया के आधार पर रहता है। जीव यह संहार के बाद तम माया के आधार पर रहता है। मात्र रचना करते हुए हरित माया के स्वरूप आधार पर रहता है। मात्र रचना करते हुए हरित माया के स्वरूप आधार रहता है। का प्रपंचा सी अधीनु होए, अर्थात मल रचना होने पर चतुर्विध कर्म फलों में रहते हुए, अथवा मल रचना होने पर चतुर्विध कर्म फलों में रहते हुए प्रपंच के आधार पर रहता है। मध्य अर्थात इन दो आधारों के सिवाय तीसरे किसी भी आधार से, मध्य अर्थात इन दो आधारों के सिवाय तीसरे किसी भी आधार से असणेची नाही, अर्थात जीवास रहने नहीं, जीव रहता नहीं। असणेची नाही अर्थात जीव रहता नहीं। आगे वचन संबंध 12वां। तमा बाहर पडल्याबरोबर जीव रचना करता। तम के बाहर पड़ते ही जीव मलों की रचना करता है क्या? तम के बाहर पड़ते ही जीव मलों की रचना करता है। मल की रचना करता है क्या? एवं तम के बाहर पड़ते ही उसी क्षण मल रचना करता नहीं। क्षण भर शुद्ध रहता है, उसके उपरांत या उसके बाद मल रचना करने की वासना होती है। अर्थ, जन्मला शांता अर्थात आद्य मल युक्त तत्वी जीव। आद्य मल से युक्त जीव, जन्मला शांता अर्थात आद्य मल से युक्त जीव
तम के बाहर हरित में आने के बाद, आद्यमल युक्त जीव तम के बाहर हरित में आने के बाद जीवो अर्थात अविद्या आद्यमल युक्त जीव शन पर्यंत अर्थात गट्टिका के 10वें हिस्से तक, गट्टिका के 10वें हिस्से ब्रैकेट में 2 मिनट 24 सेकंड, घटिका 24 मिनट की घड़ी, घड़ी घड़ी घटिका कहते हैं। 2 मिनट का 10-20 मिनट हो गया ना, 24 इंटू 240 हो गए, 240 का मतलब 4 मिनट हो गए। हाँ, 24 मिनट की घड़ी होती है, घड़ी बोलते हैं, घटिका मतलब घड़ी भी कहते हैं, शुभ घड़ी आ गई ना, तो घड़ी मतलब 24 मिनट की घड़ी होती है। 24 और 24 48 होते हैं ऐसे। घटिका यानी घड़ी हो गया, तो पंजाबी घड़ी कहते हैं। शुभ घड़ी आ गई है, घड़ी है मिलन की आई, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। तो घड़ी मतलब 24 मिनट की होती है घड़ी। शुभ घड़ी जो है, टाइम जो है शुभ 24 मिनट तक चलता है वो। फिर 2 घड़ी 48 मिनट, ऐसा ही हिस्सा है। शुद्ध असे अर्थात वासना रहित होता है, अस्तो वासना रहित रहता है। शुद्ध से अर्थात वासना रहित रहता है। मग मैले अर्थात शन के बाद, शन के बाद मुझे एक वस्त्र चाहिए, शन के बाद मुझे एक वस्त्र चाहिए, ऐसी वासना से मलिन होता है, ऐसी वासना से मलिन होता है। शन के बाद मुझे एक वस्त्र चाहिए, ऐसी वासना से मलिन होता है। वचन संबंध, ऐसा जीव मल रचना के समय ही मलिन होता है क्या? ऐसा जीव मल रचना के समय ही मलिन होता है क्या? असा जीव मल रचनेच्या वेळीच मलतो काय? ऐसा जीव मल रचना के समय ही मलिन होता है क्या? और मल रचना से अलग, मल रचना से अलग स्थूल प्रपंच में, मल रचना से अलग स्थूल प्रपंच में स्वतंत्र मलिन होता है क्या? स्वातंत्र्य यानी स्वतंत्रता से मलिन होता है क्या? और कहाँ तक मलिन होता है? कहाँ तक मलिन होता है? ठीक है जी। अब मैले की सीमा बता रहे, कहाँ तक मैला हो सकता है जीव। आंसर है एवं मल रचनेच्या वेळी जीव स्वातंत्र्य मलतो आणि स्थूल प्रपंच ही मलतो, परंतु तेच स्वातंत्र्याने मळणे नाही, संलग्नाच्या चेष्टकत्वाने मलणे आहे। और मल रचना के समय जीव स्वतंत्रता से मलिन होता है, जीव अपनी स्वतंत्रता से मलिन होता है, अपनी मलिन होता है और स्थूल प्रपंच में भी मलिन होता है। और स्थूल प्रपंच में भी मलिन होता है, परंतु स्थूल प्रपंच में अपनी स्वतंत्रता से मलिन नहीं होता। स्थूल प्रपंच में अपनी स्वतंत्रता से मलिन नहीं होता। संलग्न के चेष्टकत्व से मलिन होता है, संलग्न के चेष्टकत्व से मलिन होता है। संलग्न के, हाँ। अर्थ
चैतन्य मृत्तिका पर्यंत मैले, चैतन्य सवे जीव मृत्तिका पर्यंत मैले। चैतन्य मृत्तिका पर्यंत मैले, चैतन्य सवे जीव मृत्तिका पर्यंत मैले। चैतन्य अर्थात संलग्न, मृत्तिका पर्यंत मैले अर्थात असंत कर्मों के कारण, मनुष्य देह की हिंसा हुई तो जड़त्व नामक नरक में होता है। जड़त्व नामक नरक होते हैं। तो जड़त्व नामक नरक होते हैं। ठीक है जी। असंत कर्मों के कारण मनुष्य देह की हिंसा हुई तो जड़त्व नामक नरक, हाँ, यह कर्म राहटी की मलिन होने की आखिरी मर्यादा है। यह कर्म राहटी की मलिन होने की आखिरी मर्यादा है। चैतन्य सवे जीव, चैतन्य सवे अर्थात संलग्न के चेष्टकत्व के कारण, चैतन्य सवे अर्थात संलग्न के चेष्टकत्व के कारण जीव मृत्तिका पर्यंत मैले अर्थात जड़त्व के नरकों के दुख भोगने तक, जीव मृत्तिका मैले अर्थात जड़त्व के नरकों के दुख भोगने तक मैले अर्थात मल तो मलिन होता है। हाँ, जड़त्व के नरकों के दुख भोगने तक मलिन होता है, मैला होता है। स्थूल प्रपंची जीवास एक मरणे चाहे काय उजड़ने नाहिच। स्थूल प्रपंच में जीव को एक मैला होना ही है क्या? स्थूल प्रपंच में जीव को एक मैला होना ही है क्या? स्थूल प्रपंच में जीव को एक मैला होना ही है क्या? उजड़ना नहीं है क्या? उजड़ना नहीं है क्या? मैला आएगा तो उजला भी होगा ना। उजाला, उज्जवल, क्या है? हाँ, एवं स्थूल प्रपंची जीवास उजलने देखे, और स्थूल प्रपंच में जीव को उजड़ना भी है। और स्थूल प्रपंच में जीव उज्जवल भी होता है या उजलता भी है? और स्थूल प्रपंच में जीव उज्जवल भी होता है, क्या है? उजलता शब्द है हिंदी में, हाँ, उजलता भी है। चैतन्य परंत उजड़े, चैतन्य सवे जीव चैतन्य परंत उजड़े। अर्थ, चैतन्य परंत उजड़े अर्थात संलग्न संत कर्मों की चाल बढ़ाते बढ़ाते, संलग्न संत कर्मों की चाल बढ़ाते बढ़ाते चैतन्य फल तक उजलता है। संलग्न संत कर्मों की चाल बढ़ाते बढ़ाते चैतन्य फल पर्यंत उजलता है। क्या है? चैतन्य सवे जीव अर्थात संलग्न के चेष्टकत्व के कारण, संलग्न संत कर्माची चाल वाढत होना तो उजलतो। चैतन्य सवे जीव अर्थात संलग्न के चेष्टकत्व के कारण जीव भी, संलग्न के चेष्टकत्व के कारण जीव भी चैतन्य परंत उजले अर्थात चैतन्य फल के सुख प्राप्त कर लेता है।
चैतन्य फल के सुख प्राप्त कर लेता है। वचन संबंध 15। चैतन्य चैतन्य पर्यंत क्यों उजलता है? चैतन्य चैतन्य पर्यंत क्यों उजलता है, उज्जवल होता है? और मृत्तिका पर्यंत क्यों मलिन होता है? और मृत्तिका पर्यंत क्यों मलिन होता है? उसी प्रकार से तस्य चैतन्य बराबर जी दिल का मतलब ये भी लिखना ना। उसी प्रकार से चैतन्य के साथ जीव भी क्यों मलिन होता है, क्यों उजलता है? उसी प्रकार से चैतन्य के साथ जीव भी क्यों मलिन होता है, क्यों उजलता है? हाँ, आंसर है एवं एक में एक दूसरे की कृति का, एक दूसरे की कृति का एक दूसरे को, एक दूसरे की कृति का एक दूसरे को अहम भाव से अभिमान है, इसलिए उजलता है और मलिन होता है। और एक दूसरे की कृति का एक दूसरे को अहम भाव से, अहम यानी मैंने किया है, अभिमान है इसलिए उजलता है और मलिन होता है। आगे चलो बेटा। अर्थ आनंचा करना त्यासी अभिमान। आनंचा अर्थात जीवाचा, आनंचा अर्थात जीवाचा, जीव का, करना अर्थात प्रथम उल्लेख का, आगंतुक का, आगंतुक का, तयासी अर्थात संलग्न को, अभिमान अर्थात यह उल्लेख मुझे ही हुआ है। आनंच अर्थात जीव का, करना अर्थात प्रथम उल्लेख का, आगंतुक का, तयासी अर्थात संलग्न को, अभिमान अर्थात यह उल्लेख मुझे ही हुआ है। हा पूर्ण करने प्रारब्ध करने माझे काम आहे ऐसा अभिमानस्तो। यह पूरा करना प्रारब्ध करना मेरा काम है ऐसा अभिमान होता है। यानी प्रथम उल्लेख कौन करता है? जीव, संलग्न नहीं करता। कर्म तो जीव करता है, माया थोड़ी करती है। माया उसको मान लेती है भी चलो इसको पूरा करते हैं। दूसरा अर्थ आनंच अर्थात संलग्न का, करना अर्थात अनारब्ध उल्लेख का अथवा प्रारब्ध कर्म का, आनंच अर्थात संलग्न का, करना अर्थात अनारब्ध उल्लेख का अथवा प्रारब्ध कर्म का, तयासी अर्थात जीव को, अभिमान अर्थात अनारब्ध उल्लेख मैंने ही किया है, प्रारब्ध भी मैंने ही किया है ऐसा अभिमान होता है। ठीक है जी, सब एक दूसरे अभिमान लेंदे ने, अभिमान ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੰਡੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। अभिमान लवो ते नरकां च जाओ। ठीक है ना। पर संलग्न और जीव का जो आपस में को रिलेशन है वो संपूर्ण होता है। अब उसके बाद जीव अब मलों की रचना करेगा, उसके वचन शुरू हो जाएंगे। तो 15 तक जो है संलग्न और जीव का जो आपस में को रिलेशन है कैसे कैसे होता है वो बताया गया है। ठीक है जी। पहले बताया गया कि जीव रहता कहाँ है। जीव माय से दीन होए का प्रपंचा से दीन होए। फिर वो जन्म के बाद थोड़ी देर के लिए शुद्ध रहता है, फिर वो संलग्न के साथ मैला होता है, संलग्न के साथ उजलता है। क्यों होता है? तो ऐसे 5 सूत्र पूरे हो गए। अब टॉपिक बदल जाएगा। अब जीव, अगला वचन है मग जीव प्रपंचा ते रची।
अब जीव प्रपंच यानी मलों की, सूक्ष्म प्रपंच की, मलों की रचना करेगा। इसके ही सारे वचन हैं। या परि मनुष्य परंतु मैले, 23 वचन तक मैले हैं, यानी 16 से लेकर 23 तक मल रचना के वचन हैं। उसके बाद जीव चतुर्विध कर्म फल में चले जाएगा, 3 वचन हो जाएंगे उसके बाद। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।